गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री श्याम, जय महाकाल। आप सब लोग कैसे हैं? आई हो आप बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है मंडे और आज का ब्लॉग मैं 10 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज दिन है, आज तारीख है, दिन तो है आज मंडे, तारीख है आज 4। और मैं अपना मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो रही थी। नहा धो के नहाने की हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी, लेकिन नहा धो के बढ़िया तैयार होके फुर्सत हो गई। क्या करना है, क्या पहनना है, कुछ नहीं, बस थोड़े से कपड़े वेयर किए, लोअर टी शर्ट वेयर करके बस अभी फिर देखो कितना मौसम कैसा है बारिश का। देखो इतनी बारिश हो रही है, बहुत सारी बारिश हो रही है। मैं तो सुबह वॉक पे भी नहीं गई। मैंने कहा कि मैं नहीं जा रही, मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। अभी पूजा मम्मी करेंगे, अभी बाबा शाम की पूजा नहीं हुई है। लो आप लोग भी दर्शन कर लो, लेकिन अभी पूजा नहीं हुई है। फ़िलहाल मम्मी पूजा करेंगी भगवान जी की, और कुछ नहीं, बस यही सब। मम्मी फ्रिज से कुछ कर रही हैं, सब्ज़ी वगैरह निकाल रही हैं। और मैं बस अभी नहा के सिर्फ चाय बनाऊँगी, तो चाय पीऊँगी, क्योंकि सब ठंड में ना सिर्फ चाय पीने का सुबह सुबह से बड़ा मन होता है। और ऐसा ना चाय पी लो तो सर का जो दर्द है वो कम हो जाता है। जो दिन भर आँखें पता नहीं कैसी हो गई हैं, अजीब अजीब सी। पता है, जो जीवन में कभी सोचा ना हो ना, वो अगर एक बार हो ना, बड़ा तकलीफ़ कर जाता है। कुछ बातें लफ्ज़ों से बयान नहीं की जाती। जैसे कोई तन मन धन हर तरीके से प्यार करे, और वही व्यक्ति अगर तुम्हारे साथ धोखा या दगाबाजी करे, या वही व्यक्ति किसी गलत रास्ते पर जाए ना, और तकलीफ़ होती है। जिसके लिए तुम 24 घंटे दुआएं मांगो, और वो पहले से ही इन सब चीज़ों में बिताओ। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैंने बोला था कि मैं बस चाय बनाने के लिए आ गई थी, तो मैं आ गई हूँ किचन में। अभी चाय बनाऊंगी। चाय बना रही हूँ, चाय बन रही थी। मम्मी मतलब बहन के लिए नाश्ता वगैरह बना के वो भी चली गई थी। पापा और वो लोग चले गए बाहर कहीं ऑफिस, हम लोग, और मैं बस चाय बनाऊंगी, अपने लिए चाय पीऊंगी। आज पता नहीं कैसा अजीब सा मन हो रहा है, कुछ बोल रही हूँ, कुछ निकल रहा है। कल रात से बड़ा दिमाग टेंशन में है। कल रात में कुछ ऐसी चीज़ मेरे पास आई ना, जिसे देख के बड़ा तकलीफ हुई, बहुत बुरा लगा। एकदम नहीं सोचा था मैंने कि मतलब ये दिन फेस करने पड़ेंगे। जैसे तुम तन मन धन सब चीज़ों से चाहो, प्यार करो, इज्जत करो जिसकी, जैसे हर मुसीबतों से बचाओ, और जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खोद दे और उस गड्ढे में वो खुद बिता जाए ना, तो बड़ी तकलीफ होती है। उस आदमी के लिए रो रही, जिस आदमी ने तुम्हें समझा नहीं है। तुम्हारे परिवार ने इतना साथ दिया है कि ब्लड तक दिया है, पैसा भी दिया है, और फिर भी वो कह रहा है कि अपने परिवार में, तुम्हारे परिवार में हमें इज्जत नहीं मिली है। इज्जत कैसी होती है? 2 साल हमने तुम्हारे कारनामा नहीं देखे तो हमने तुम्हें इज्जत दी है, और जब तुम्हारे हमने कारनामा देखे तो हम तो जूता बाजार की करेंगे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम पागल हो मम्मी। पता, वो उसका कर्म है, वो क्या सोचता है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम किसके बारे में क्या सोचते हैं वो फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देखो एक बात बताओ, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। हमारे मतलब हाथ में 5 उंगली हैं, और ये 5 उंगली एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है। और बस यही चीज़ है ना कि 5 उंगली जो हैं वो बिल्कुल एक जैसी नहीं, तो इंसान कैसे एक जैसा हो सकता है? मैंने लाइट ऑफ कर दी थी। इंसान कैसे एक जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सबकी एक अलग अलग सोच होती है, और मुझे हकीकत सच में कुछ नहीं पता कि ये हकीकत है या फिर, लेकिन बस बुरा लग रहा है। धोखा है, धोखा। हकीकत बस बुरा लग रहा है कि कभी नहीं सोचा था एक आम लड़की के तरीके अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, क्योंकि जवाब दुनिया को मुझे देना है, किसी और को नहीं। तुम्हारा तो काम ही यही था, लेकिन अच्छी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और फिर चलो गलती की है तो उसका एक रियलाइज होता है कि हाँ मैंने गलती की है। वो 2 कौड़ी की औरत मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है, उसका पति जब उसके लिए लड़ सकता है तो क्या तुम नहीं लड़ सकते? हम नहीं कहते कि तुम लड़ो, हम नहीं कहते, पर न्याय की बात तो तुम कह ही सकते हो। मैं भी शादी करके गई थी, मैंने भी शायद फेरे लिए थे, और
कोई व्यक्ति कभी किसी को गलत नहीं बोलता, क्योंकि जब तक उसके साथ कोई व्यक्ति गलत नहीं करता हो तो मैं तुम्हें क्यों गलत नहीं कहती। हाँ, जहाँ तुम गलत हो मैं कहती हूँ, लेकिन मैं उस व्यक्ति से क्यों इतना चिढ़ती हूँ, क्योंकि उसने गलत किया है मेरे साथ, उन दोनों लोगों ने गलत किया है। आज उस व्यक्ति को ये लगता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो मेरे ऊपर ही हैं। नहीं, कहते हैं कि जब एक घर का एक पुरुष, मतलब एक पुरुष का पैर डगमगाता है तो थोड़ी सी स्थिति खराब होती है, ठीक है। जब एक औरत का पैर डगमगाता है तो पूरा घर की पूरी नींव हिल जाती है। उसी प्रकार जब पुरुष और पत्नी दोनों का ही मतलब पैर अगर डगमगा जाए ना, तो सोचना चाहिए कि जीवन में क्या दोनों परिवार में एक बहुत कठिन परिस्थिति बन गई हो। तो मैं मानती हूँ कि मैंने ऐसे इंसान से मेरा रिश्ता अब जुड़ा। मुझे कानों कान इतना नहीं पता था, इतना ना मुझे पता था ना मेरे पापा को पता था, और फिर भी तुम एटीट्यूड और घमंड में बात करो, ये तो बदतमीजी है ना। तुम मेरे लिए, तुमने मुझे परसों जेल भेजा, ठीक है, और आज कल तुम्हारी हकीकत तुम्हारे किसी अपने ने मुझे भेजी। पता मुझे तो क्या तुम जेल भेजोगे, मैं तो तुम्हें खुला चैलेंज करती हूँ कि तुम मुझे क्या जेल भेजोगे। दूसरी बात यह है कि मुझे इन सब चीज़ों से बिल्कुल डर नहीं लगता, आदी हो गई हूँ, ठीक है। दूसरी बात यह है ना कि जिसको तुम जब गलत होते देख लो और वो इंसान जब चुप ना हो ना, मैं नहीं कहती कि तुम झुक जाओ या तुम वो करो, तुम इंसानियत से तो बात करो। मुझे गाली देकर कहती है ये कुतिया सुन, ये कुतिया सुन। कुतिया जैसे काम तुमने किए हैं, कुतिया जैसे काम तुमने किए हैं, तुम मुझे क्या बोलोगी। तो क्या वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता था कि खबरदार, उसके बारे में उसने कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी नहीं लिया। वो लोग दोनों पति पत्नी हमेशा मेरी ज़िंदगी में आग लगाते थे, लेकिन मेरे पति ने मेरा कभी स्टैंड नहीं लिया। और वो देखो, सच्चाई सभी लोग जानते हैं कि क्या है, गांव के सभी लोग, बूढ़े सब जानते हैं। वो सब लोग नाम खोल कर लेते हैं कि फलाने के वजह से तेरा घर टूटा है, फलाने की वजह से तेरा रिश्ता बर्बाद हुआ है, ठीक है। और उस पर इतने केस वगैरह जो कुछ भी हो रहा था, बताओ, बताते हैं, कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी के घर में चोरी या डकैती वगैरह करता है ना, तो बहुत धन अर्जित होता है, बहुत सारा धन अर्जित होता है। तो आखिर वो धन गया तो गया कहाँ? गया तो वो 2 घरों में है ना। मतलब अपने घर को भरने के लिए दोनों, मतलब मेरी नंद ने और मेरी जिठानी ने अपने घर को बनाने के लिए मेरे खुद के पति को एक, मतलब क्या बोलूँ मैं, एक गैंगस्टर साबित कर दिया, ये यानी कि एक अपराधी साबित कर दिया, एक डकैत साबित कर दिया। मेरा क्या कसूर था उसमें? और आज उस आदमी का तो साथ उन लोगों ने किया ही किया। आज वो जेठ मुझे जेल भेजना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता है कि ये इसका फ्यूचर क्या है। वो चाहता है कि मेरे खिलाफ एक आध मुकदमे लेके जाए तो मेरा भविष्य भी चौपट हो जाए, लेकिन नहीं, वो बैठा है खाटू वाला। मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मुझे इतना पता है। मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई सपोर्टर नहीं है। और मैं केस अपने पापा के दम पे नहीं लड़ रही हूँ, मैं खुद अपने दम पे लड़ रही हूँ। जो लोग पापा को फ़ोन उठा के कर देते हैं ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि ऐसा ब्लॉग मैं नहीं डालूँगी, ये सारे ब्लॉग मैं नहीं डालूँगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये ना कि मैं ना क्या बस सोचूँ, कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जिसे मुझे बताना पड़ता है, कि जिसकी वजह से मैं इतना केस हुआ, मैं कभी नहीं टूटी। लेकिन जब उस इंसान की हकीकत सामने आई और इस बात पे नहीं टूटी कि वो ऐसा था, मुझे ये शॉक्ड लगा कि यार इस इंसान का होगा क्या। क्योंकि जिससे तुम्हारा दिल का कनेक्शन होता है ना, उसके बारे में लोग हमेशा अच्छा सोचते हैं। ये आंसू देखकर लोग सोचेंगे कि मतलब कैसे रोती है, कैसे ऐसे रोती हुए हंसती है। ये आंसू नहीं है। सही पूछा जाए तो जब विपक्ष पार्टी होती है ना, उसके लिए मैं जैसी औरत, मुझ जैसी औरतें कहती कि ठीक है, अच्छी बात है, ये जो इसके साथ होगा ऐसा है। नहीं, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। रोना तो तुम्हें चाहिए, रोना तो तुम्हें परेशान होना चाहिए कि हाय मैं कैसे बचूंगा। लेकिन मेरे अंदर इंसानियत आज भी जिंदा है,
मैं कुछ हूँ या ना हूँ, लेकिन इंसान हूँ। मेरे अंदर भी हमदर्दी है। अगर इंसान नहीं होती तो मैं बचाती नहीं अब मौत के मुंह से, अपना जीवन नहीं दान देती, क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है। कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दूसरी शादी, दूसरे रिश्ते, ये सब कॉमन होगा, पर मेरे लिए नहीं। मेरे पति को सब कुछ पता है कि उसकी भाई, उसकी भाभी आधे से ज़्यादा घर बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसके साथ खड़ा है। क्यों? कोई नहीं, जब भाई और भाभी उसके साथ ही जाएंगे ना, तब ये दिमाग का भूत उतरेगा, तब ये भूत उतरेगा। अगर भाई भाभी ज़िंदगी बर्बाद करने में साझेदार हो सकते हैं, तो सज़ा खाने में भी साझेदार भी होना चाहिए। कानून के सवालों का जवाब देने में भी साझेदार होना चाहिए। जब उसने इतनी चोरी डकैती वगैरह सब कुछ किए, तो वो माल कहाँ गया? कितना माल बरामद नहीं हुआ? हम तो कह रहे हैं 1-1 रुपया बरामद हुआ हो। कितनी सारी चीज़ें नहीं हुई होंगी, क्या नहीं हुआ होगा, सब चीज़ें हुई होंगी, कहाँ गया? 80,000 में शादी करके आई थी। आज मेरे से ज़्यादा, मतलब मेरी शादी 30 नवंबर को हुई थी, ठीक है। मेरे पास 3 साल से कोई कूलर नहीं था। जब मैं शादी होकर गई थी तो नया कूलर रखा था गत्ते में, नई फ्रिज रखी थी, वॉशिंग मशीन रखी थी। तेरी शादी को 4 साल हुए हैं। 4 साल में जो फ्रिज का और कूलर का और इन सब का गत्ता जो होता है ना, वो फट के 4 बार फिक जाता है। क्या 4 साल में तुमने कूलर नहीं खोला होगा? 4 साल में तुमने वॉशिंग मशीन नहीं खोली होगी? सब खोला होगा। लेकिन वो मेरे पैसों से खरीदा था, बिल्कुल नया और मेरे कमरे में रखा था। और जिस वक्त मुझे निकाला गया मार पीट के, उस औरत ने सब कुछ रखा ऊपर, सब कुछ। मतलब मेरा पति कुछ भी लेकर नहीं आया, कुछ भी लेकर नहीं आया। मैंने कहा भी कि अपने कूलर है ले लो, तो कहता है कि नहीं, वो भाभी मेरी लेने नहीं दे रही है और तुम रहने दो, अपन दूसरा खरीद लेंगे, परेशान मत हो। इतना डर किस बात का? मतलब मैंने 22 लाख रुपए मेरे पापा ने दिए, तो मेरे भाग में कूलर नहीं था, मेरे भाग में हाथ से कपड़ा धोना लिखा था, और उस 80,000 वाली औरत के हाथ में कूलर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, सब चीज़ थी, मिक्सी। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ जिंदा लाश मैं थी और कुछ नहीं था। मेरे पास आज भी वो रखे हैं। आज भी उसके भाई ने पर्चा बनाया था, उसके जीजा ने पर्चा बनाया था, और जिस पर्चे से मुझे ब्लैकमेल करते थे कि इतना राशन का खर्चा हुआ था, इतना ये खर्चा हुआ था, इतना वो खर्चा हुआ था। मोबाइल होगा शायद, मैं दिखाऊं। कहाँ है मोबाइल दूसरा वाला? मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट रुकना। इतना राशन पानी यहाँ खर्चा हुआ था, इतना राशन पानी वहाँ खर्चा हुआ था, ठीक है, सारी चीज़ें, ठीक है। पर मैंने कभी नहीं कहा, मुझे चिट्ठी पकड़ाई गई कि तेरी शादी में इतना रुपए खर्च हुआ था, मुझे कैसे भी करके वसूल कर, मुझे कैसे भी कैसे करके वसूल कर पैसा। लेकिन मैंने कहा है, मतलब दही मठा, उसका भाई दही मठा, क्या मेरे पापा रखने जाते दही मठा और आटा दाल? मेरे मम्मी ने इतना सब कुछ बांध दिया था, हमारे यहाँ लड़कियों को बांधा जाता है, इतना बांध दिया था, इतना बांध दिया था कि अगर हम चाहते तो 6 महीने तो आराम से खाते, सब कुछ, राशन पानी सब कुछ। और जब मैं चौथी चल के घर यहाँ से गई तो कुछ नहीं मिला, खुद उस बात के मेरे पति गवाह हैं, कुछ नहीं मिला। तब मैंने आधा किलो तेल मंगा कर अपना, तब मैंने सब्जी छौंकी और खुद बंदा लेने गया। देखो, बंदा इतना तो दिमागदार, जब वो अपने भाई का और अपनी भाभी का पक्ष ले सकता है, तो मेरा पक्ष लेने में वो कुंदो दिमाग का हो गया। और वैसे उसके पास इतना सारा दिमाग है। एक मिनट रुकना। एक सेकेंड। अरे एसी में थी वो पर्चियाँ, मैं आपको दिखाती हूँ। हैं, तब वो कुंद दिमाग का हो गया है। वैसे वो कुंद दिमाग का नहीं है, मतलब मेरे लिए वो कुंद दिमाग के हो जाते हैं, सब हो जाते हैं कुंद दिमाग के। चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे, वो चीज़ ढूंढ कर। ये देखिए,
बारुल की शादी का खर्चा शायद आप लोगों को दिख रहा हो, ठीक है। ये देखो धीरे धीरे, ये मेरे जेठ का लिखा हुआ है। इनका इतना रुपया खर्च हुआ था, इनके 80,000 में इनका सब कुछ हो गया था। और मेरे में देखो इन्होंने अपनी पत्नी की अंगूठी तक लिखी, देखो अंगूठी ये दिख लिखी है, अंगूठी तक लिखी। इन्होंने दीपावली मैंने मनाई नहीं थी, फिर भी इन्होंने दीपावली का खर्चा लिखा 2,000 रुपये, ठीक है। और मोबाइल देखो, शादी से पहले मैं ना गई ना कुछ, इन्होंने मोबाइल का खर्चा लिखा, देखो मोबाइल ये रखा है, मोबाइल लिखा 11,000 का, जो मेरे पति ने इनकी पत्नी को लिखा था। ये वो चीज़ है जो इनके घर पे हुई है। एक सेकंड रुकना। ये देखिए, ये देखिए बड़े, ये देखिए, ये देखिए, बैंड बाजा वालों को कोई पैसा नहीं दिया, और बैंड बाजा वालों का पैसा लिख लिया और मुझे ब्लैकमेल किया। ये सब ये है इसके प्रूफ। मुझे ना कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। बंदी मेरी शादी होकर भी नहीं गई थी, पहले ही खर्चा लिख लिया शादी के समय ही कि मेरी पत्नी को 11,000। और मोबाइल शादी में किसी ने नहीं खरीदा, मेरे पति ने ज़रूर आईफोन ख़रीदा था, ठीक है। उसकी आज भी मेरे पास जो डिटेल्स है, वो 11,000 का मोबाइल अपनी पत्नी के लिए मेरे पति से खरीदवाया गया और उसका भी उसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और एक अंगूठी जो उनकी इंगेजमेंट में मेरे पास आई थी, वो तक उसमें लिख दी गई, ठीक है। और घर का राशन पानी दाल चावल सब कुछ लिख दिया गया। क्या मैं अपने पिता के यहाँ से लेकर आऊँ? ये पर्ची दी थी मुझे कि जाओ कैसे भी कैसे करके कहीं ना कहीं से मेरा पूरा पैसा वापस करो। मतलब मेरे पापा ने 22 लाख रुपए दिया, ठीक है। तो 22 लाख रुपए में तुम्हारी पूर्ति नहीं हो पाई, ठीक है। और जो तुम्हारी 80,000 में शादी आई थी, उसमें सब कुछ तुम्हारा हो गया। क्या चूतिया बनाते हो यार मुझे। कोई बात नहीं, जवाब ऐसा नहीं है लिया नहीं जाएगा, जवाब लिया जाएगा। यही कागज़ हैं, यही सारी चीज़ें हैं, जवाब तो लेंगे, ऐसा नहीं है नहीं लेंगे। परेशान क्यों होते हो? और जितने भी अगर मायके वालों में दम है और अगर इज्जतदार हो तो बुला लो मायके वालों से। मैं किसी से नहीं डरती, किसी से नहीं डरती, ठीक है। मैं भी तो देखूँ कितने रईस के बने फिर रहे हैं जो मायके में। अगर और कोई माँ होती तो ये कह देती कि बिटिया ऐसे गाली गलौज नहीं करते, वो भी किसी की बिटिया है, ठीक है। लेकिन अगर वो माँ होती ना तो ठीक है, तू कैसे शादी करके आई मुझे पता है, तेरा भाई कैसे भगा के लड़की लाया मुझे सब पता है, ठीक है। और तूने अपनी छोटी बहन कहाँ पटकी मुझे सब पता है, ठीक है। तुम लोगों का तो धंधा ही यही है, मुझे ना बताओ। तुम्हारे पाप के घड़े भर चुके हैं अब सबके। ये मत सोचना कि सिर्फ वही व्यक्ति से मेरी शादी हुई है तो वही व्यक्ति अकेले हर जाना भोगेगा, नहीं। जब सब भागीदार थे तो सभी को भोगना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद, और थोड़ी देर में नहीं, मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और जब तक के लिए जय श्री श्याम। आप सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करें, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बहुत सारा सपोर्ट करें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस कठिनाई भरी ज़िंदगी में मेरा सारी यूट्यूब फैमिली मेरा सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को, इतने सारे लोग देखते हैं मेरे वीडियोस को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए मेरे चैनल को प्लीज़, और लाइक किया करिएगा।